वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आपकी सरकार पैसा खर्च नहीं करती थी, फंड वापस हो जाता था। कैग रिपोर्ट पर चर्चा में बोली सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 साल तक शासन किया, लेकिन एक भी कैग रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 1.25 साल में ही 19 कैग रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था कैग द्वारा इन रिपोर्टों को तैयार करती है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि इन रिपोर्टों में पूर्व केजरीवाल सरकार की बखिया उधेड़ दी गई है। रिपोर्ट्स में एक पॉइंट पर बताया गया है कि पूर्व सरकार ने किस तरह घोटाले के और जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान पहुंचा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्व सरकार के पास 80,000 रुपए का बजट था, लेकिन उन्होंने केवल 61,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। गिफ्ट डेट पर हटे शुल्क, नजफगढ़ सब्जी मंडी को करे शिफ्ट। दिल्ली विधानसभा में उठे जनता से जुड़े 4 बड़े मुद्दे। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन मंगलवार को विशेष उल्लेख के तहत कई विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या सदन में उठाई। इस दौरान गिफ्ट केस में शुल्क हटाने, नजफगढ़ सब्जी मंडी में लगने वाला ट्रैफिक जाम, दिल्ली जल बोर्ड कार्यप्रणाली में सुधार और ठेकेदारी प्रथा में कर्मचारियों में अनुचित सेवा लेने का मुद्दा उठाया गया। सदन में इन मुद्दों पर चर्चा के दौरान विधायकों ने सरकार से जल्द समाधान की अपेक्षा जताई है। भाजपा विधायक तिलक राम गुप्ता ने जीपीए से जुड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ब्लड रिलेशन में अलग से कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन गिफ्ट केस में शुल्क लिया जाता है, इसे भी हटाया जाना चाहिए। पिंक फाइलों ने उड़ा दी है दिल्ली पुलिस की नींद। 6 महीने में बन चुकी 70 फाइलें, नाबालिग बनी सिरदर्द। दिल्ली में अपराध की दुनिया में नाबालिगों की बढ़ती मौजूदगी ने पुलिस और समाज के सामने चिंता बढ़ा दी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजधानी के सब डिवीजन में पिछले 6 महीने में से 70 से अधिक पिंक फाइल तैयार की गई है। दिल्ली में कुल 226 थाने हैं और एक सब डिवीजन में 2 से 3 थाने आते हैं। हाल ही में पुलिस मुख्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक में पिछले 6 महीने के नए क्राइम पैटर्न पर चर्चा हुई है। इस दौरान सामने आए आंकड़ों ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। आमतौर पर किसी बालिग अपराधी के बार-बार अपराध में शामिल होने पर पुलिस उसकी हिस्ट्री शीट तैयार करती है। वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोरों के बार-बार संगीन वारदातों में शामिल पाए जाने पर उनके रिकॉर्ड और निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस पिंक फाइल तैयार करती है। औरत केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, दिल्ली लक्ष्मी योजना पर सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष को घेरा। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि औरत केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य और गरिमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परिवार में बेटा न होने पर महिलाओं को परिवार बढ़ाने के लिए मजबूर करने वाली मानसिकता का सरकार समर्थन नहीं करती। मुख्यमंत्री ने इस योजना को दिल्ली की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी पहल बताते हुए 17 लाख महिलाओं को लाभ देने के लिए 51,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। 3 वर्ष के लिए निर्धारित इस योजना के तहत अब तक 5,92,406 रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। कहा कि 17 लाख लाभार्थियों को लक्ष्य पूरा करने तक पोर्टल बंद नहीं होगा। उन्होंने महिलाओं के लिए पिंक कार्ड के जरिए दिल्ली वासियों को लाभ देने की बात भी कही। सरकार ने एयर इंडिया के आउटगोइंग सीईओ को किया तलब। फुकेट से दिल्ली लौटाते वक्त अचानक 300 फीट गिरा था विमान। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 237 में 4 अगस्त को उड़ान के दौरान अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई कम होने और 17 यात्रियों व क्रू सदस्यों के घायल होने के मामले में सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। एयर इंडिया के आउटगोइंग सीईओ कैम्पबेल विल्स से मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के बाद बाहर निकलते वक्त विल्सन ने कहा कि बैठक में जांच की स्थिति को लेकर अपडेट दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे की जानकारी देना नागरिक उड्डयन मंत्री पर निर्भर है। ध्रुव राठी को बड़ा झटका। भारत में बैन हुए देवी देवताओं पर टिप्पणी वाले वीडियो, गूगल ने दिल्ली HC को दी जानकारी। हिंदू देवी देवता के मांस और शराब का सेवन करने से संबंधित ध्रुव राठी के वीडियो को हटाने के मामले पर गूगल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि इन सभी वीडियो के प्रसार को भारत में रोक दिया गया है। गूगल ने अदालत को बताया कि यह कदम सरकार की शिकायत अपील समिति के आदेश के बाद उठाया गया है। GAC ने अदालत के पूर्व निर्देश पर आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अमित सचदेवा ने याचिका दायर कर संबंधित वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी।
सांसद पप्पू यादव को तुरंत एक पीएसओ उपलब्ध कराए केंद्र सरकार। दिल्ली एससी ने दिया आदेश। सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को सांसद पप्पू यादव को बिना किसी देरी के एक अतिरिक्त पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मुहैया करवाने का निर्देश दिया है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने याचिका दायर कर कहा कि गृह मंत्रालय को एक आवेदन देकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि नीट की गड़बड़ियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ उनके विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच शुरू। एयरबस और बीईई की टीम आएगी दिल्ली। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान का अचानक 300 फीट नीचे तेज झटके के साथ गिरना और संदिग्ध तकनीकी खराबी के मामले पे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के नेतृत्व में चल रही इस बहुस्तरीय जांच में विदेशी विशेषज्ञों और विमान निर्माता कंपनी की टीमें शामिल की जा रही है। बुधवार को एयरबस व बीईए की विशेष टीम के नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वायरस रिकॉर्ड के जटिल आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा एरोस्पेस सॉफ्टवेयर ग्लिच की गुत्थी सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तकनीकी भूमिका बेहद अहम होती है। दिल्ली में व्हाट्सएप पर नोटबंदियों का झांसा। 500 रुपए के बदले छोटे नोट देने का लालच देकर करता था ठगी। 3 गिरफ्तार। बिंदापुर थाना क्षेत्र में व्हाट्सएप के जरिए लोगों को 500 रुपए के नोट के बदले छोटे नोट देने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का द्वारका जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिला एएटीएस की टीम ने बिंदापुर स्थित एक फ्लैट में छापेमारी कर 3 लोगों को पकड़ा है। इनके कब्जे से करीब 30 लाख रुपए के 100 और 200 रुपए के डमी नोट तथा 70,000 रुपए के असली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपित व्हाट्सएप के माध्यम से बिंदापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संपर्क करते थे। उन्हें 500 रुपए का नोट देने के बदले 100 और 200 रुपए के छोटे नोट देने का ऑफर दिया जाता था। इसके साथ ही लोगों को यह लालच भी दिया जाता था कि नोट बदलने पर उन्हें अतिरिक्त इंसेंटिव के रूप में 20 से 30% तक रकम दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। सार्वजनिक स्थलों पर 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के लगे पोस्टर। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने के अलावा पुलिस ने आम लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाने की तैयारी की है। इसी क्रम में राजधानी के प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली वाले जान सकेंगे कहां, क्यों और किस विभाग में अटकी है फाइल। सेवा विधेयक पर बहस के बीच आपके 2 एमएलए मार्शल आउट। दिल्ली विधानसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन मंगलवार को दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के कारण सत्ता पक्ष सदस्यों ने अध्यक्ष से रूलिंग देने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि विपक्ष पिछले 3 दिनों से सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने में व्यवधान डाल रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट रूल को निरस्त करने का सामूहिक निर्णय भी लिया गया था। साईं बाबा के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पर दिल्ली ऐसे सख्त, केंद्र सरकार को 7 दिन में निर्णय लेने का आदेश। शिरडी साईं बाबा के बारे में गलत, अपमानजनक व भड़काऊ सामग्री हटाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीली समिति को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि समिति उन शिकायतों और अपील पर फैसला करे जिनमें कई यूट्यूब वीडियो और अन्य ऑनलाइन प्रकाशनों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सामग्री से धार्मिक दुश्मनी और सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कपड़े तो पहन लेते, अंडरगारमेंट्स में आप विधायक का वीडियो सामने आने पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और ने आम आदमी पार्टी के विधायक की कड़ी आलोचना की है। दरअसल किराड़ी से आप विधायक अनिल झा वत्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वायरल वीडियो में विधायक अपने क्षेत्र के लोगों और महिलाओं की मौजूदगी में कुर्सी पर पालथी मारे सिर्फ बनियानी और शॉर्ट्स पहनकर सरकारी आवेदनों पर दस्तखत करते नजर आ रहे हैं। केरल से पंजाब तक फैल रहा था 15.71 करोड़ का साइबर नेटवर्क। दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों से 9 शातिर ठग दबोची। दक्षिण पश्चिम जिला की साइबर पुलिस ने एक बड़े साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और म्यूल अकाउंट सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और
पंजाब में छापेमारी कर 9 आश्रितों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के तार कतर और दुबई से भी जुड़े पाए गए हैं। अब तक की जांच में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की 34 शिकायतों में 15.71 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में दर्ज साइबर ठगी के 7 मामलों को सुलझा दिया गया है, जिनमें लगभग 2.70 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। कांवड़ यात्रा से NH9 पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, गाजियाबाद से सरायकाले खां तक थमे वाहन। पूर्वी दिल्ली में मंगलवार को NH9 पर गाजियाबाद से सरायकाले खां की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी जाम लग गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का आवागमन जारी रहने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में आवाजाही के कारण मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखी। यात्री घंटों फंसे रहे और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस व यातायात विभाग ने वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया, लेकिन भीड़ के कारण स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पाई। बोइंग से लेकर एयरबस तक विमान हादसों की जांच में विदेशी एजेंसियां ही क्यों पकड़ती है सूरत। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में टर्बुलेंस और तकनीकी खराबी की जांच के लिए विदेशी विशेषज्ञों की टीम का भारत आना कोई नया मामला नहीं है। जब भी भारतीय सीमा में या भारतीय एयरलाइंस के किसी विमान में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी या हादसा होता है तो भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और विदेशी सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेती है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्याय 13 नियमों के तहत जिस देश में विमान है उसका इंजन बताया गया होता है, वहां की राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की जांच प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। नई दिल्ली से पकड़नी है ट्रेन तो जल्दी निकले, एंट्री गेट्स पर चेकिंग के चलते छूट सकती है गाड़ी। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जा रही है। लाल किला सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। यात्रियों उनके सामान की गहन जांच की जा रही है। उनके सामान की इससे अधिक समय लग रहा है, इस कारण यात्रियों की कुछ अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पर पहुंचने की सलाह भी दी जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गहन जांच होगी। उत्तर रेलवे ने एक्स पोस्ट भी कहा है कि 13 से 16 अगस्त तक जांच बढ़ाई जाएगी। इस कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए प्रवेश द्वार अधिक समय लग सकता है। दिल्ली में मॉनसून की सरप्लस मेहरबानी, सामान्य से 27% ज्यादा बारिश से बना रिकॉर्ड। आगे कैसा रहेगा मौसम। नो फोर्थ मैसेज और डोप टेस्ट। फुकेट दिल्ली फ्लाइट हादसे में बड़ा ट्विस्ट। जांच में फ्रांस और एयरबस की एंट्री। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 237 में 4 अगस्त को हुई गंभीर घटना की जांच अब और व्यापक हो गई है। विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस भी शामिल हो गई है। इसके साथ ही विमान निर्माता कंपनी एयरबस के विशेषज्ञ भी जांच टीम को तकनीकी सहायता दे रहे हैं। एयरबस ने अपनी विशेषज्ञ टीम भेजी है जो जांच अधिकारियों और एयरलाइन को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवा रही है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ी लेकिन देश से पिछड़ी रफ्तार। 10 साल में राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी 4% से घटकर 3.67%। दिल्ली की अर्थव्यवस्था आकार में लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की तुलना में 2024-25 में इसकी रफ्तार धीमी रही है। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2024-25 की वित्त संबंधी रिपोर्ट में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय GDP में उसके योगदान में पिछले एक दशक के दौरान गिरावट की ओर संकेत दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में दिल्ली की GSDP 15 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.17% अधिक है। इसके बावजूद राष्ट्रीय GDP में दिल्ली की हिस्सेदारी 2015-16 के 4% से घटकर 2024-25 में 3.67% रही है। पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए दिल्ली के स्कूलों में नई पहल। अब रोज 30 मिनट लगेगी रीडिंग पीरियड। राजधानी के सरकारी स्कूलों में 6वीं, 7वीं और 8वीं तक पहुंचने के बाद भी कुछ बच्चे सामान्य पाठ पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। स्कूल प्रधानाचार्यों के अनुसार ऐसे बच्चों के लिए पढ़ना सीखना अब किसी अतिरिक्त कौशल का विषय नहीं, बल्कि उनकी आगे की पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी क्षमता है। इसी सीखने के अंतर को दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने अब स्कूलों के हर दिन 30 मिनट का रीडिंग पीरियड अनिवार्य किया है। अब तक कमजोर बच्चों की रीडिंग क्षमता सुधारने के लिए मिशन बुनियादी और निर्णय जैसी पहलों के तहत विशेष रूप से गर्मी की छुट्टियों में गतिविधियां कराई जाती रही है। कार चोरी की FIR कराकर बीमा क्लेम मांगा। जांच में खुली दिल्ली के शासकीय पोल। हापुड़ से मिली स्विफ्ट डिजायर। मालवीय नगर थाना क्षेत्र में बीमा क्लेम के लिए कार चोरी की फर्जी FIR दर्ज कराने वाला मामला सामने आया है।
चिराग दिल्ली के रहने वाले आरोपित ने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार रिश्तेदार के यहाँ छिपा दी है। फिर मालवीय नगर थाने में कार यहाँ चोरी कर एफआईआर दर्ज कराई गई और बीमा कंपनी में 4 कार चोरी के क्लेम के लिए आवेदन कर दिया गया। कंपनी को शक होने पर अलग से जांच कराई तो चोरी का मामला ही फर्जी निकला। क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर टीम ने हापुड़ से कार को बरामद किया। डीयू परिसर में बेतरतीब पार्किंग पर सख्ती, एम्बुलेंस दमकल के रास्ते में खड़ी के वाहन तो होगी कार्रवाई। डीयू परिसर में बेतरतीब और अवैध पार्किंग अब सिर्फ यातायात जाम की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के लिए भी बड़ा खतरा बनती जा रही है। सड़कों के दोनों ओर वाहनों के खड़े होने से रास्ते संकरे होने और एम्बुलेंस व दमकल वाहनों के आवागमन में बाधा की आशंका को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाए हैं। प्रॉक्टर कार्यालय ने सोमवार को एडवाइजरी जारी कर छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और आगंतुकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के वजीराबाद रोड पर जर्जर सड़क और गड्ढों से बढ़ रहा हादसों का खतरा, कारोबार भी हो रहा प्रभावित। यमुना विहार से भजनपुरा तक वजीराबाद रोड की सर्विस रोड से लेकर मुख्य मार्ग तक सड़क की हालत नजर बनी हुई है। कई जगह सड़क की परत उखड़ चुकी है और गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। वहीं सीवर लाइन समेत अन्य कार्यों के लिए की गई खोदाई के बाद कई हिस्सों को ठीक से समतल नहीं किया गया है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीक आवर में वाहनों की रफ्तार धीमी होने से जाम की स्थिति बनी जाती है। लोगों का कहना है कि अधिकार और जनप्रतिनिधियों को इस सड़क के गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं। दिल्ली में 20 अगस्त से सजेगा सिनेमा का महाकुंभ। 65 भाषाओं की फिल्में और सितारों का जमावड़ा। सिनेमा, संवाद और सितारों का उत्सव जागरण फिल्म फेस्टिवल इस बार 20 अगस्त से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में दर्शकों को न सिर्फ फिल्मों की जादुई दुनिया में खोने का मौका मिलेगा, बल्कि पर्दे के पीछे की कहानियां, संघर्ष और सफलता की चुनौतियों को जानने का भी अवसर मिलेगा। इस वर्ष 4 दिवसीय सिनेमा यात्रा की विशेष थीम डोंट लव सिनेमा डोंट लिव इन है। इस 4 दिन की फेस्टिवल में 22 भारतीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 65 भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दर्शकों के लिए प्रदर्शित की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में पतंगबाजी का खतरा, जानलेवा मांझे पर बिजली कंपनियां अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही राजधानी पतंगबाजी शुरू हो गई है। कई लोग प्रतिबंध के बावजूद पतंग उड़ाने के लिए धातु लेपित मांझे का उपयोग करते हैं। इसके चपेट में आकर लोगों के घायल होने की घटनाएं बढ़ जाती है। पिछले वर्षों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह के मांझे से बिजली के उपकरण व तार को भी नुकसान पहुंचता है। इससे दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड सहित बिजली वितरण कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। डीटीएल के साथ ही बीएसईएस और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के अधिकारियों ने लोगों से बिजली के खंभों, तार, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग नहीं उड़ाने और जानलेवा मांझे के उपयोग से परहेज करने की अपील की है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा में 110 डेसिबल तक पहुंचा शोर, कानों की सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान का खतरा। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई हाई पावर बूम बॉक्स और तेज आवाज में बज रहे संगीत से दिल्ली के कई आवासीय क्षेत्रों में शोर का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इस दौरान दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर दिए गए ध्वनि स्तर के परीक्षण में शोर 110.3 डेसिबल तक दर्ज किया गया है। आश्रम फ्लाईओवर पर 50.2 डेसिबल, गाजीपुर बॉर्डर, सराय काले खान सहित कई अन्य क्षेत्रों में 95 से 99 डेसिबल तक शोर दर्ज हुआ। कालिंदी कुंज के पास कांवड़ शिविर के नजदीक 105.2 डेसिबल दर्ज हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक इतनी तेज आवाज के संपर्क में रहना कानों की सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। बायोमेट्रिक मशीन में पानी डालकर हाजिरी से बचने का शक, दिल्ली समाज कल्याण विभाग अब लगाएगा सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग में कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज करने वाली बायोमेट्रिक मशीनों में छेड़छाड़ और उन्हें जानबूझकर खराब करने का मामला सामने आया है। अधिकारियों को संदेह है कि कुछ कर्मचारी मशीनों में पानी डालकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि उपस्थिति दर्ज न हो सके। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए विभाग ने अपने सभी जिला कार्यालयों, वेलफेयर होम और संस्थानों में लगी बायोमेट्रिक मशीनों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। ईसीसी वसूली में 280 दिनों का हिसाब गायब, 843 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं, कैग ने उठाए सवाल। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए एमसीडी के टोल के साथ व्यावसायिक वाहनों से प्रवेश पर वसूले जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इसकी वसूली और इसके हिसाब किताब में गड़बड़ियों को अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2024-25 तक ईसीसी के नाम पर 1624.63 करोड़ रुपए वसूले गए। इसमें से 813.12 करोड़ रुपए अभी तक खर्च नहीं किए गए हैं।
फुकेट दिल्ली उड़ान हादसा, पायलट के डोप टेस्ट पर सवाल, सुरक्षा मानकों से लेकर क्रू की फिटनेस तक जांच के घेरे में। 4 अगस्त को एयर इंडिया के विमान में हुए भयानक हादसे के बाद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अब सुरक्षा मानकों के साथ साथ कॉकपिट क्रू की शारीरिक व मानसिक फिटनेस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विमान में सवार कुछ यात्रियों ने पायलट के नशे में होने या मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क न होने की आशंका भी जताई है। उड्डयन विशेषज्ञों का कहना है कि हाइड्रोलिक फेलियर जैसी आपातकालीन या जानलेवा स्थितियों में पायलट का 100% सतर्क व मानसिक रूप से स्थिर होना ही 137 जिंदगियों की सुरक्षा कर सकता है। अगर ऐसे नाजुक मोड़ पर निर्णय लेने की क्षमता में जरा से भी चूक हो जाए तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। दिल्ली में डीडीए की फ्री होल्ड कन्वर्जन सेवा जनवरी से ठप, नई नीति की समीक्षा में अटका काम। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास संपत्तियों के लिए मौजूदा कन्वर्जन नीति की समीक्षा की जा रही है ताकि इस प्रक्रिया को तर्कसंगत, सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाया जा सके। आवास और शहरी मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कन्वर्जन के अनुरोधों को रोक दिया गया है ताकि क्योंकि इस नीति की समीक्षा की जा रही है। हालांकि मंत्री के लिखित जवाब में समीक्षा पूरी होने की समय सीमा का जिक्र नहीं है और यह भी नहीं बताया गया है कि कन्वर्जन के अनुरोध फिर से कब शुरू होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।